क्या होगा अगर कोई बड़ा सियाचा हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहा हो। जैसे 6 मिलियन यानी 6 करोड़ 60 लाख साल पहले चेकशलूक नाम का सियाचा हमारी जमीन से टकराया और डायनासोर समेत तकरीबन हर जानदार चीज का सफाया कर दिया। इसका कुतुर 81 किलोमीटर था। इसके धमाके से 100 मिलियन यानी 10 करोड़ जार एटम बमों के बराबर ताकत पैदा हुई, जिसने हर चीज को तहस नहस कर दिया। अगर जो डायनासोर्स के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो क्या अब हम इस तरह के धमाके से बचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? मगर अफसोस, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन एक चीज हम यकीन से कह सकते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगरचे नासा आने वाले सियाचों के असरात का बर वक्त पता लगाने वाली टेक्नोलॉजीज को बेहतर बना रहा है, मगर ये अभी तक परफेक्ट नहीं है। 2013 में एक छोटा अलका जिसका कुतर सिर्फ 65 फीट था, रूस के शहर चिलियाबेंस्क में बगैर किसी वार्निंग के फट गया। इसके छोटे साइज के बावजूद 1500 अफराद जख्मी हुए और 30 मिलियन यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फिलहाल हम टेलीस्कोप पर इंतजार करते हैं कि किसी ऐसे सियाचे का पता लगाएं जो शायद हमारी तरफ आ रहा हो। इन टेलीस्कोप्स यानी दूरबीनों से डाटा स्कैन किया जाता है और उसे तस्वीरों में फर्क करने वाले सॉफ्टवेयर्स में चेक किया जाता है कि आया वो एक हरकत करने वाली अशिया हैं, और उनकी रफ्तार का हिसाब लगाया जाता है। और अगर जरूरी हो तो ज्यादा ताकतवर दूरबीनों के जरिए ऐसी चीजों का साफ नजारा हासिल किया जाता है जिनका जमीन से टकराने का खतरा हो। यकीनी तौर पर पता लगाना वो पहली चीज है जिस पर हमें निशान लगाना है। अगर हमें किसी आने वाले सियाचे के असरात से बचने के लिए अपनी सलाहियत पर यकीन है। इस फर्जी खतरे पर काबू पाने की कोशिशों को बेहतर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए नासा ने 2016 में प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन के नाम से दफ्तर बनाया। आगे बढ़ने के लिए इससे बेहतर कोई और दफ्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन के करीब तमाम चीजों की 95% दरियाफ्तें नासा के ज़ेरे एहतमाम सर्वेस से मंसूब की गई हैं। 2015 के बाद हर साल जमीन के करीब 1500 नई चीजें दरियाफ्त हुई हैं और इनमें 2500 पहले से दर्ज शुदा हैं। इनका साइज कम से कम 460 फीट है। इनकी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर नासा का एम्स रिसर्च सेंटर सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मुमकिन सियाचे के असरात की पेशन गोई की कोशिशों में मदद मिले। सियाचे से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार के अलावा ये अदाद-ओ-शुमार हमें जमीन के खतरे की तशखीस और इंतजाम करने में मददगार हैं। हम यकीनी तौर पर छोटे असरात के वाकयात के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन चेकशलूक साइज के बड़े सियाचे के असरात के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम इसे जमीन से टकराने से बचा सकते हैं? सियाचे के असरात से बचना रस्मी इस्तिलाह है जो कि हमारी जमीन को एक सियाचे के असरात से बचाने के नजरियाती तरीकों के लिए इस्तेमाल होती है। हैरत अंगेज तौर पर ऐसा करने का वाहिद रास्ता सियाचे के नीचे है। साइंसदानों का मानना है कि आने वाले सियाचे की सतह पर एटमी डिवाइस को धमाके से उड़ाने वाली कुव्वत सियाचे की रफ्तार को जमीन से टकराने से रोकने के लिए काफी हो सकती है। तो ये कैसे काम करती है? न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक जब दो अजसाम आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं, जो कि शिद्दत में बराबर होती है मगर सिदमत में मुखालिफ। ये अमल सियाचे के मलबे को टुकड़े टुकड़े कर देगा, जिससे एजेक्टा एक सिमत में और बाकी सियाचा दूसरी सिमत में आगे बढ़ जाएगा। सियाचे का रास्ता मोड़ने के लिए एक मुतबादिल तरीके के पीछे यही उसूल है। बुनियादी तौर पर किसी मुतहर्रिक असर को इस्तेमाल करना और आने वाले सियाचे को भरपूर कुव्वत के साथ किसी बड़ी चीज के साथ टकरा कर उसका रास्ता मोड़ देना। डीप इम्पैक्ट नाम का रिसर्च क्राफ्ट पहले ही दिखा चुका है कि नजरियाती तौर पर आने वाले एक सियाचे का रुख मोड़ा जा सकता है। ये 2005 में एक दुमदार सितारे के बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, जो कॉमेट टेम्पल नाम के दुमदार सितारे को रोकने में कामयाब रहा। ये यकीनी तौर पर मुस्तकबिल के लिए हौसला अफजा है। एक आखिरी तरीका जो साइंसदान तजवीज कर रहे हैं वो अब भी ज्यादातर नजरियाती है। द ग्रेविटी ट्रैक्टर। साइंसदानों ने तजवीज दी है कि वो कशिश शकल का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े खाली खलाई जहाज को इस्तेमाल करते हुए सियाचे को एक गैर खतरनाक मदार में खींच सकेंगे। साइंसदानों का ख्याल है इस खलाई जहाज को मुसलसल तेज रफ्तारी के साथ सियाचे के गिर्द चक्कर लगाने से कशिश शकल पैदा होगी, जो सियाचे की सिमत को मुतासिर करने के लिए काफी होगी।